तो आइए एक्सरसाइज नंबर 6 हल करते हैं। इसके पहले आपको 5 तक हल कराया जा चुका है। पहला है वी सेड, हमने कहा वी शैल टेक पार्ट इन द प्रोग्राम। इसका इंडाइट बनाना है, सब एसर्टिव सेंटेंस पे आधारित है। हमने कहा कि हम प्रोग्राम में भाग लेंगे, टेक पार्ट मतलब भाग लेना। तो इसमें सेट के बाद आपको दैट लगा के जोड़ देना है, और वी को सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे तो वी घूम कर वी ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं हो, क्योंकि वी को सब्जेक्ट के अनुसार भी वी ही रहेगा। और शैल का क्या हो जाएगा, शुड। आगे सब कुछ वही रहेगा, ठीक, क्योंकि सहायक क्रिया कोई बदला जाता है, जिस मुख्य क्रिया वही रहता है इंडेफिनिट टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, शुड के साथ ही फर्स्ट फॉर्म लगे। अगला दे सेड, अब यहाँ भी दैट लगा के जोड़ दो। अब यहाँ वी को लेकिन दे में करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बदलोगे तो सब्जेक्ट के अनुसार वी का दे हो जाएगा। दे के साथ शैल लगता नहीं, विल लगता है, इसलिए यहाँ उड हो जाएगा। ठीक, दे के साथ शुड ना होकर उड हो जाएगा, क्योंकि दे के साथ विल लगता है, इसलिए उसका पास्ट टेंस उड हो जाएगा। आगे सब कुछ वही रहेगा 10 तक एक्स्ट्रा क्लासेस। अगला आई सेड, दैट लगा के जोड़िए। पहली बात तो आई को आई के अनुसार बदलोगे तब भी आई ही रहेगा, और शैल का क्या हो जाएगा, शुड। शुड कर दीजिए, बाकी सब कुछ वही। आई नहीं, सॉरी, रुके रहो। इसमें थोड़ा सा गलती हो गई है। गलती एक मतलब आगे नहीं पढ़े हम, फिर से देख लीजिए। यहाँ ऑब्जेक्ट आप लिख देना पड़ेगा। माई फ्रेंड है ना, पहले अर्थ देख लेते हैं। मैं कहा आई शैल राइट टू यू सून माई फ्रेंड, मेरे दोस्त मैं तुम्हें शीघ्र ही लिखूंगा। लिखूंगा मतलब पत्र लिख दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ सुनने वाला मेरा दोस्त है। अगर कहीं ऐसी बात रहती है सुनने वाले किससे कहा गया वो भी दिया गया है, वाक्य के अंत में दिया हो या शुरू, मुझसे नहीं मतलब है। ये शुरू में भी आ सकता था, माई फ्रेंड कामा आई शैल राइट टू यू वेरी सून, तब तो हम तुरंत जान लेते हैं। लास्ट में है तो इसलिए न पढ़ने से गलती हो सकती है, इसलिए पहले पढ़ लिया जाए। तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, आई माई फ्रेंड को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो टोल्ड हो जाएगा, आई टोल्ड तब माई फ्रेंड हो जाएगा। माई फ्रेंड का माई फ्रेंड ही रहेगा, क्योंकि माई को भी सब्जेक्ट के अनुसार आई के अनुसार बदलोगे तो घूम के माई ही रहेगा, ठीक ना। तो आई टोल्ड माई फ्रेंड, जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो सेट का टोल्ड कर दो, बस इतना करना है। उसके बाद आपको दैट लगा देना है, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट। फिर आई को आई के अनुसार आई ही रहेगा, शैल का शुड हो जाएगा, दैट आई शुड। उसके बाद राइट टू, अब यू का फ्रेंड के अनुसार हिम हो जाएगा, क्योंकि दोस्त है ना, दोस्त के लिए हम ही लगाएंगे तो हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। राइट वर्ब है, वर्ब बाद यू क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ऑब्जेक्ट की जगह आया है तो ही का हिम हो जाएगा, इसलिए क्लियर। आई शुड राइट टू हिम सून, बस माई फ्रेंड को पहले ही आप ले चुके हो, क्लियर हो गया, फिर से बता दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई शुड राइट टू हिम सून, क्लियर हो गया। आगे सी सेड, तो दैट लगाइए पहली बात तो। आई क्या, सी के अनुसार सी के साथ बिल लगता है, इसलिए उड हो जाएगा, सी उड इनवाइट आल। माई का बदलोगे अगर आप सी के अनुसार तो हर हो जाएगा, हर फ्रेंड्स। सी उड इनवाइट ऑल हर फ्रेंड्स। अगला 5वां वाक्य यू सेड टू देम, तो सेड टू का टोल्ड कर दो। उसके बाद देम के बाद काम दैट लगाओगे कंजक्शन। यू को देम के अनुसार जब बदलोगे तो दे हो जाएगा, अब मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। आगे सब कुछ वही रहेगा, स्टे एज लॉन्ग एज। फिर देखिए क्या और बदलने वाला चीज़ है, यू। फिर यू को बदल दीजिए आप देम के अनुसार, दे ही हो जाएगा यहाँ भी, क्लियर। यू, क्योंकि यहाँ देखिए एज लॉन्ग एज यू लाइक, तो लाइक वर्ब है, लाइक के पहले यू सब्जेक्ट के रूप में लगा है, ठीक ना। तो एज कंजक्शन है यहाँ, तो कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता वर्ब आता, तो सब्जेक्ट है इसलिए फिर दे हो जाएगा। तो इतना थोड़ा सा यू में आपको केयरफुल होना चाहिए पड़ेगा कि सब्जेक्ट की जगह आ रहा है कि ऑब्जेक्ट की जगह। अगर सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो उसको बदल के सब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो ऑब्जेक्ट बदल के ऑब्जेक्ट लिखोगे, क्लियर। आगे सी सेड टू देम, तो सी टोल्ड देम हो जाएगा, दैट लगा के हम जोड़ देंगे। उसके बाद दैट के बाद ही बिल का उड हो जाएगा, ही उड हेल्प। फिर यू को हम देम के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट जगह आया है ना, हेल्प वर्ब है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार आया तो जगह आया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार देम को देम ही हम लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव केस है ही, ठीक ना। और इन नीड, आगे सब कुछ वही रहेगा।
ठीक है, तो ही शी टोल्ड देम दैट ही वुड हेल्प देम इन नीड। 7वां वाक्य है दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, योर बिहेवियर हैज़ प्लीज्ड अस। तो सेड टू का आप टोल्ड कर दीजिए, टोल्ड मी, दैट कर देंगे अम्मी के बाद। योर को हम मी के अनुसार बदलेंगे तो माई हो जाएगा। माई बिहेवियर हैज़ का क्या हो जाएगा, हैड। प्लीज्ड अस को देम के अनुसार बदलेंगे, दे के अनुसार बदलेंगे देम हो जाएगा, क्योंकि अस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, वी से बना है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो अस एक ऑब्जेक्ट है तो दे के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। जो रहेगा ऑब्जेक्ट है तो आप बदल के ऑब्जेक्ट ही लिखोगे, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही। क्लियर भाई, उसका केस जो है बना लेंगे। 8वां है दे सेड दैट लगा के जोड़ देंगे, वी का फिर हो जाएगा दे, आर का क्या हो जाएगा, वर ऑलवेज रेडी टू सर्व आवर कंट्री। ठीक, बैठे रहिए। तो 8वां इस तरह से हो जाएगा दे सेड दैट दे वर ऑलवेज रेडी टू सर्व देयर कंट्री। आवर का क्या हो जाएगा, देयर कंट्री। ठीक ना। अगला है ही सेड माई फ्रेंड्स कैन नेवर डिसीव मी। तो ही सेड दैट माई फ्रेंड का जो है हिज फ्रेंड्स हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, नेवर डिसीव, मी का हिम हो जाएगा। क्लियर। आगे है ही सेड टू मी दे हैव गॉन टू हिम फॉर द सोल्यूशन। तो ही टोल्ड मी दैट दे हैव का क्या हो जाएगा, हैड गॉन टू हिम फॉर द सोल्यूशन। क्लियर हो गया। अब देखिए मतलब बात ये है कि 8वां वाला जो आपको बताया है, तो दे सेड दैट दे वर ऑलवेज रेडी टू सर्व देयर कंट्री। तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप जैसे कंडीशन के अनुसार, मतलब उन्होंने कहा था कि मतलब मौके पे वो नहीं है तो आप कर सकते हो। नहीं तो आप कहीं ऐसा अगर नहीं लिखा गया तो कि दे सेड दैट वी आर ऑलवेज रेडी टू सर्व आवर कंट्री, तो वी का दे हो जाएगा, दे आर ऑलवेज रेडी टू सर्व देयर कंट्री कर देंगे तब भी सही है, कि वे अपने देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हैं, मतलब मौके पे भी तैयार हैं। तो आप इसलिए टेंस नहीं बदलोगे तब भी इसमें गलत नहीं होगा। बदल दोगे तो ये माना जाएगा कि वो मतलब कुछ लोग थे, कहे थे कि हम हमेशा सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब वो नहीं है, हो सकता है दुनिया में नहीं है, फ्रीडम फाइटर्स लोग कहे होंगे, वो मर गए हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब कंडीशन के अनुसार इसको नहीं भी बदलेंगे तो चल जाएगा। क्लियर। इसलिए आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं। तो नहीं बदला तब भी आपको सही करना है, अगर और ऑप्शन उससे ज़्यादा गलत है तो। ठीक, बाकी बदल दिया है तो भी आपको अगर और सभी ज़्यादा गलत हैं तो इसको सही करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ तर्क वितर्क करके ये कंफर्म करना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा बेटर है। देखते हैं आगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 7वां देखिए एक्सरसाइज नंबर 7। पहला है आई सेड टू यू यू शुड वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न। तो सेड टू का आप टोल्ड कर दीजिए, यू को अब यू के अनुसार बदलोगे तो यू ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। टोल्ड के बाद दैट लगाइए, दैट के बाद यू शुड वेट फॉर मी का तो आई के अनुसार बदलोगे तो मी ही होगा, टिल आई का फिर वही आई के अनुसार आई होगा। रिटर्न, रिटर्न का रिटर्न हो जाएगा। क्लियर। अगला है नहीं रिटर्न, हाँ ठीक है, शुड तो पहले से ही है तो रिटर्न नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यू शुड मतलब मैं तुमको बताया कि तुम्हें जो है मेरा इंतज़ार करना चाहिए टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, मेरे आने तक करना चाहिए। ठीक, टिल आई रिटर्न, रिटर्न नहीं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ शुड हैव थर्ड फॉर्म होता तब रिटर्न जरूरी था। शैल तो है नहीं तो इसलिए रिटर्न ही रहने दीजिए। क्लियर। शुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। दे सेड वी शैल प्ले, हाँ की तो दे सेड दैट वी का दे हो जाएगा, शैल का वुड हो जाएगा, क्योंकि विल लगता शैल के साथ, प्ले हाँ की। राम सेड टू रहीम यू आर ए गुड प्लेयर, राम टोल्ड रहीम दैट ही वाज ए गुड प्लेयर। मदन सेड मैडम सेड टू मी, मैडम टोल्ड मी हो जाएगा, दैट लगा देंगे, यू को मी के अनुसार आई, आर का वाज, आई वाज ए गुड स्टूडेंट। ठीक है। गोपाल सेड टू मी आई एम राइटिंग ए बुक, तो गोपाल टोल्ड मी दैट आई एम का हो जाएगा ही वाज राइटिंग ए बुक। चलिए आगे देखते हैं। 6वां वाक्य है आपका, यू सेड टू मी
तो यू टोल्ड मी हो जाएगा, दैट लगा देंगे, फिर आई को यू के अनुसार बदलोगे यू, हैव का क्या हो जाएगा हैड, बीन रीडिंग, मी का सॉरी माई का यू के अनुसार बदलोगे तो योर हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैड बीन रीडिंग योर बुक फॉर 2 आवर्स, सब कुछ वही रहेगा। ललित सेड टू हर, तो ललित टोल्ड हर, दैट लगा देंगे कॉमन का उठा के, यू को हर के अनुसार बदलोगे तो सी हो जाएगा। शुड लिसन टू, मी को ललित के अनुसार बदलोगे तो हिम हो जाएगा, केयरफुल्ली। अगला है विनोद सेड टू, विनोद एंड प्रमोद सेड टू मी, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, उसके बाद दैट लगा देंगे, फिर वी को जो है विनोद के अनुसार जब बदलोगे ना, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। विनोद और प्रमोद ये दोनों लोगों के अनुसार बदला जाएगा कि भाई दोनों सब्जेक्ट है, विनोद और प्रमोद कहाँ हैं, तो दोनों हैं, दो हैं, तभी तो दोनों लोगों को मिला के कहा वी, हम का मतलब विनोद कहा है लेकिन उसमें प्रमोद भी शामिल है, तो इसलिए दोनों के अनुसार वी को बदलोगे दे हो जाएगा, दैट दे। वैसे भी वी को ही में बदला ही नहीं जाता है, ठीक ना। वी को अगर थर्ड पर वी लड़की का नाम हो या लड़के का नाम अगर एको लोग रहेंगे तब भी दे में ही बदला जाता है, ठीक, क्योंकि वी एक बहुवचन है तो बहुवचन बदल के बहुवचन आई रहेगा तभी ही यस ही होता है, वी का नहीं होता। दैट दे देख साथ विल लगता है इसलिए उड हो, शुड हो जाएगा, सॉरी उड दे उड, ठीक, दे वुड हेल्प। अब यू को मी के अनुसार मी कर देंगे इफ़, फिर मी के अनुसार यू को अगला यू को आई कर देंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह है, इफ़ कंजक्शन है उसके बाद सब्जेक्ट है फिर लाइक वर्ब है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं। विनोद एंड प्रमोद टोल्ड मी दैट दे वुड हेल्प मी इफ़ आई लाइक। अगला 7वां नहीं बताए थे, एक बार बताए थे, उसको फिर से सुन लीजिएगा, कम समझ में आया। ललित टोल्ड हर दैट, यू को हर के अनुसार सी शुड लिसन टू, मी का हर के अनुसार हर हो जाएगा, केयरफुल्ली, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 9वां वाक्य। आई सेड टू माई सिस्टर ही विल गो टू आगरा टू सी द ताज, तो आई टोल्ड माई सिस्टर, दैट लगा दीजिए, ही विल का उड कर दीजिए, गो टू आगरा टू सी द ताज। अगला द टीचर सेड अरुण यू हैव बिकम लेजी, तो द टीचर टोल्ड अरुण, अरुण देखिए सुनने वाले अरुण है तो इसको ऑब्जेक्ट हम बना देंगे। अध्यापक ने कहा अरुण तुम बहुत आलसी हो गए हो, तो हम यही कहेंगे अध्यापक ने अरुण को बताया कि वह बहुत आलसी हो गया है, तो दूसरे समय से ही कहेंगे तो वही तो इनडायरेक्ट होगा। तो टोल्ड अरुण दैट ही हैड बिकम वेरी लेजी। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, इसके बाद आपको ये निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन है, ठीक है, वो बताया जाएगा। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, ये टॉपिक है इसके बाद।